प्रथम बार हमारे साथ साथ पूरे बिहार की जनता के समक्ष एक प्रशांत किशोर जी विकल्प के तौर पर आए हैं, जिनके डिक्शनरी में जात शब्द नाम का कुछ है ही नहीं। उनका सिर्फ यही कहना है कि भाई हम बिहारी हैं तो बिहार में ही हमें शिक्षा चाहिए, चिकित्सा चाहिए, रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए। ये प्रशांत किशोर जी का ही लड़ाई है कि आज से ही आम जनमानस को कुछ कुछ फायदा मिलने लगा है। प्रतिपक्ष के नेता तो दूसरे कोई हैं, लेकिन आज कोई प्रतिपक्ष का काम कर रहा है तो प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं। और हम सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य कहें कि हमारे ही जिले से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, पता नहीं उनका कहाँ ध्यान रहता है कि 11 पंचायत के लोगों को एक प्रभारी के भरोसे और एक डॉक्टर के भरोसे। आप सभी चैनल के माध्यम से मैं एक आग्रह भी करूंगा कि जन सुराज के तरफ से, पार्टी के तरफ से जितने भी विधानसभा के सम्मानित ऑटो चालक और टोटो चालक हैं, उनका कैंप मदारपुर किशनपुरा हाई स्कूल के बगल में जो फील्ड है उनमें लग रहा है। 5-5 लाख रुपए का बीमा जन सुराज के तरफ से दी जा रही है। तो वो लोग अपनी आधार कार्ड और लाइसेंस लेकर आए 5 तारीख को दोपहर दिन में 2 बजे, और उस योजना का वो लोग लाभ लें। अगर किसी के पास लाइसेंस नहीं भी है तो अपना आधार कार्ड ही लेकर आए, उसका भी उपाय है। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मतलब ये था कि बिहार की व्यवस्था को बदलना है। गुड़िया कोठी विधानसभा में के साथ साथ जो भी व्यवस्था पूरे बिहार में बनी है, उस व्यवस्था से निजात पाने का है। तो इसका अभी एक ही मकसद है कि जन सुराज को सत्ता में लाया जाए। और व्यवस्था, आज तक जो भी चुनाव हुआ, जात पात, हिंदू मुसलमान मुद्दे पर कोई नहीं आया चुनाव लड़ने के लिए। प्रथम बार हमारे साथ साथ पूरे बिहार की जनता के समक्ष एक प्रशांत किशोर जी विकल्प के तौर पर आए हैं, जिनके डिक्शनरी में जात शब्द नाम का कुछ है ही नहीं। उनका सिर्फ यही कहना है कि भाई हम बिहारी हैं तो बिहार में ही हमें शिक्षा चाहिए, चिकित्सा चाहिए, रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए। तो आज तक इन मुद्दों पर कोई चुनाव नहीं लड़ा था। आज तक हम 6% हैं, 8% हैं, 15% हैं, यही कहकर वो लोग नेता जो लोग हैं वो लोग वोट मांगे थे और यहाँ की जनता वोट दी थी। पहली बार कोई बिहार प्रदेश में आया है जो मुद्दे की बात कह रहा है कि भाई अच्छा कौन पीड़ित नहीं है सिस्टम से। गरीब का कोई लड़का है तो मजदूरी करने दूसरे ही प्रदेश गया है। कोई अमीर का लड़का है जिनका लड़का पढ़ लिख के इंजीनियर बन गया है, उनका भी लड़का दूसरे ही प्रदेशों में गया है। तो प्रशांत किशोर जी और जन सुराज का साफ साफ कहना है कि भाई वोट हम यहाँ दे रहे हैं तो वो सारी चीज की व्यवस्था हमारे ही प्रदेश में होनी चाहिए। हम दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, अपमानित होते हैं। दूसरा, आपके चैनल के माध्यम से ये भी मैं कहूंगा, जो दूसरे भी दल के लोग हैं, आप लोग एक बार जो दूसरे बड़े बड़े पार्टियों के जो बहुत कर्मठ कार्यकर्ता हैं, उनके घर भी माइक लेकर जाइएगा और कहिएगा कि आपका बच्चा पढ़ लिख लिया, इंजीनियर बन गया, आज के तारीख में वो कहाँ है। तो उनका भी जवाब आएगा कि नहीं, मेरा बच्चा जो है वो दूसरे प्रदेश में नौकरी कर रहा है। क्यों भाई, वोट हम यहाँ देंगे और हम दूसरे प्रदेश पर क्यों निर्भर करेंगे। यहाँ की सरकार को बहुत पहले व्यवस्था करना चाहिए था। और देखिए, ये प्रशांत किशोर जी का ही लड़ाई है कि आज से ही आम जनमानस को कुछ कुछ फायदा मिलने लगा है। प्रतिपक्ष के नेता तो दूसरे कोई हैं, लेकिन आज कोई प्रतिपक्ष का काम कर रहा है तो प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं। और उससे, उनके नीतियों से घबराकर आज नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं, वो समझ गए हैं कि हम सत्ता में नहीं आने वाले हैं
कोई आ गया है जो हमारे कार्यों को खोज रहा है, तो आप लोग देखिएगा आए दिन पर दिन कुछ ना कुछ वो योजना ला रहे हैं। भाई चुनाव के टाइम पे लाने का क्या मतलब है? 20 बरस से आप सत्ता में हैं, आज तक आपको ये सब चीजें कर देनी चाहिए थी, लेकिन प्रशांत किशोर जी का ही दबाव है और प्रशांत किशोर जी के तरफ सारे युवाओं का सारे युवा जो लग गए हैं उनको जिताने में, तो इससे सरकार घबरा कर रोज रोज नई नई चीजें, अच्छी बात है, मैं भी मानता हूं अच्छी बात है, लेकिन प्रश्न ये भी उठता है कि चुनाव के समय ही क्यों? 20 बरस से आप मुख्यमंत्री हैं, इस राज्य के गार्जियन हैं, आप 20 बरस से कहां थे? आज प्रशांत किशोर जी रोजगार की बात कर रहे हैं तो सरकार आज 20 बरस के बाद जमीन चिन्हित कर रही है कि कहाँ उद्योग धंधा लगाया जाएगा। यह कोठी विधानसभा का दूल्हा कौन होगा रमेश जी? क्योंकि एक अनार 100 बीमार है जनसुराज में। देखिए वैसे तो 8-9 लोग अप्लीकेंट हैं, अब जनसुराज के तरफ से और प्रशांत जी के तरफ से किसको मौका दी जाती है ये तो हम नहीं जानते हैं। अगर मुझे मौका मिला तो मैं उतना ही मजबूती से चुनाव लड़ूंगा और अगर किसी दूसरे को मिला तो उतना ही मजबूती के साथ उन व्यक्ति के साथ मैं खड़ा रहूंगा। सिस्टम से हर व्यक्ति पीड़ित है, वो दाखिल खारिज का विषय हो, आवास निवास का विषय हो, तो ये तो बड़े स्तर पे ही जो ये राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। और हम सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य कहें कि हमारे ही जिले से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, पता नहीं उनका कहाँ ध्यान रहता है कि 11 पंचायत के लोगों को एक प्रभारी के भरोसे और एक डॉक्टर के भरोसे, वैसा ही मवेशी का जो डॉक्टर है, हॉस्पिटल तो है इस प्रखंड में, लेकिन कई जगह जो किसान गाय भैंस रखे हैं उनमें अभी बीमारी चली है, गायों में फोड़ा फोड़ा टाइप का हो रहा है। तो कल चिकित्सा प्रभारी जो मवेशी के हैं उनसे मैं बात किया कि यहाँ आप चले जाइए, क्षेत्र से लोगों का फोन आया, तो उनका यही कहना था कि सर हम कहाँ जाएं। कि जिस गुड़िया कोठी से आप लड़ने जा रहे हैं जी, वहाँ कई दशकों से वहाँ एक ऐसा परिवार है जो राजनीति में अपना कब्जा बनाया हुआ है, कह सकते हैं कि किला है जी, और वो बहुत बड़ी पार्टी भाजपा से भी लड़ते हैं जी। तो ऐसे किला को ढा पाएंगे रमेश जी? देखिए ये बात तो सही है कि हम किसान परिवार से आते हैं, आम घर से आते हैं। आप लोग तो मेरा घर देख ही रहे हैं, हमारा तो कोई राजा और राजाशाही का परिवार नहीं है। हम अपनी बदौलत जिला पार्षद का चुनाव भारी मतों से जीते इस लकड़ी नबीगंज प्रखंड से। अब तक के इतिहास में इतना वोट किसी को नहीं मिला था। हमारी अपनी खुद की मेहनत थी, हमारी खुद की एक ये छवि थी और हमें मौका मिलता है तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि पूरे गुड़िया कोठी विधानसभा के लोग हमारा साथ देंगे और व्यवस्था परिवर्तन में अपना कंधा लगाए। जंगल राज में टेबल के नीचे से पैसा अफसर लेते थे और ये मंगल राज में डायरेक्ट मांगते हैं। तो उस जंगल राज से आज के तारीख में जो अभी समय चल रहा है, किसी भी जिले के अखबार आप एक बार पढ़िए, लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है, हत्या, लूट, अपहरण, रेप जैसी घटना आज भी हो रही है, तो कैसे मंगल राज आप लोग कह सकते हैं? क्या व्यवस्था आपको जमीनी स्तर पे क्या व्यवस्था परिवर्तन दिख रहा है? मोदी जी के लहर में सारे लोग जीत गए। तो मैं क्या कहेगा अपने विधानसभा क्षेत्रवासियों से? आप सभी चैनल के माध्यम से मैं एक आग्रह भी करूंगा कि जन सुराज के तरफ से, पार्टी के तरफ से जितने भी विधानसभा के सम्मानित ऑटो चालक और टोटो चालक हैं, उनका कैंप मदारपुर किशनपुरा हाई स्कूल के बगल में जो फील्ड है उनमें लग रहा है। 5-5 लाख रुपए का बीमा जन सुराज के तरफ से दी जा रही है।
तो वो लोग अपनी आधार कार्ड और लाइसेंस लेकर आए 5 तारीख को दोपहर दिन में 2 बजे, और उस योजना का वो लोग लाभ लें। अगर किसी के पास लाइसेंस नहीं भी है तो वो अपना आधार कार्ड ही लेकर आए, उसका भी उपाय है। और ये जो जन सुराज के तरफ से लाभ दिया जा रहा है ऑटो चालक और टोटो चालक को, वो लोग आए और अपना लाभ उठाए वहां से।